खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। सच्ची बात यह है कि आज हमें खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या है, बाखुदा याद नहीं। असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संगदिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है खुदा का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरी माएं बहनें, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई
दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह ताला इस हाजिरी की बरकत से हरम शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। आंखें न दी होती हम अंधे होते, जुबान न दी होती हम गूंगे होते, कान न दिए होते समाज की दौलत न होती हम बहरे होते, हाथ पांव न दिए होते हम लूले लंगड़े होते। ये फूल जैसे बच्चे बच्चियां औलाद की नेमत हमें अता न होती तो हम भी औलाद होते। मकान रहाइश का इंतजाम न होता तो बेघर होते। माँ का साया बाप का साया सर पे न होता यतीम होते। इज्जत न दी होती जलील ख्वार होते। इल्म न दिया होता जाहिल होते। अकल न दी होती पागल दीवाने मजनून होते। बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई है। इंसान बनाया, मुसलमान के घर पैदा फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। 18,000 मखलूकात अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा फरमाई। इन 18,000 मखलूकात में से सबसे अजीम जो मखलूक है इंसान, अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। हाथ पांव दिए, दिल दिमाग का निजाम चलाया, मोहब्बत करने वाली माँ अता की, शफकत करने वाला बाप अता किया। पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी है, अबुल बशर भी है, इंसान है। अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्हीं की पसली से पैदा फरमाया। 2 थे, 2 हो गए। फिर 2 से पूरी दुनिया अल्लाह ने आबाद फरमाई। जरूरियात की चीजें भी रखी। प्यास सताती है, भूख सताती है, वक्त पर पानी मिल जाता है, वक्त पर रोटी मिल जाती है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इतनी इतनी मखलूकात मैंने पैदा फरमाई। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, बताओ तुमने भूखा कौन सोता है? तमाम की, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे उठाई है। दुनिया वाला कोई बड़ी चीज बना दे, जापान वाला चाइना वाला कोई खूबसूरत चीज बनाए, हम बड़ी तारीफ करते। बड़ी खूबसूरत साइकिल बनाई, बड़ी खूबसूरत घड़ी बनाई, बड़ी खूबसूरत बड़ा खूबसूरत लिबास बनाया। जिस खुदा ने, जिस जात ने इन सारे इंसानों को अकल दे रखी है, उस जात की तरफ, अल्लाह की तरफ हमारा कभी जहन नहीं जाता। जिसने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बनाया, जिसने इतनी लंबी चौड़ी जमीन फैलाई, अगर रब की खुदाई समझ आ जाती तो हम बच्चों के बर्थडे घर पे ना मनाते। अगर खुदा की खुदाई समझ आ जाती तो हम उम्रा को पिकनिक ना बनाते। अगर खुदा की खुदाई समझ आ गई होती तो बेपर्द बाजारों में ना घूमती चलती फिरती। इतनी बड़ी जात अल्लाह पाक जल्ल शानहू की, जिसका मुकाबला, जिसकी खिलकत का मुकाबला, जिसकी कारीगिरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का कुरान कहता है लशम्सु यंबगी लहा अन
युदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। अल्लाह फरमाता है चांद सूरज का निजाम, रात दिन का निजाम एक दूसरे के पीछे लगे हुए। चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है। कभी टकराव नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं, कभी तसादुम नहीं। अल्लाह फरमाता है अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्त का पत्ता पत्ता पैदा करने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, समंदर का एक कतरा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरी बंदी तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा तेरा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा हाजत रवा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे कमर का दर्द खत्म करने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे घुटनों का दर्द खत्म करने वाला कोई नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। मुझसे मांग, हर मामले में मेरे से सवाल कर, अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुख दर्दों में मुझे बुलाया कर, मुझे पुकारा कर। अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह फरमाता है मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। जिसे मौत आ जाए, अरे ओ मेरी बंदी वो तेरा कभी खुदा नहीं हो सकता। जिसको दूसरे लोगों ने गुस्सा दिया हो, जिसको दूसरे लोगों ने कफन दिया हो, जिसको कांधों पे उठा के दूसरे लोग चले गए, जिसके पैरों को इकट्ठा करके दूसरों ने बांधा हो, जिसकी आंखों को किसी दूसरों ने बंद किया हो, जिसको आवाज़ें दी गई वो जो जवाब देने पे काबिल न हो, जिसका वुज़ू किसी दूसरे ने कराया हो, जिसका गुस्ल किसी दूसरे ने कराया हो, जिसके मुर्दा बदन पे धड़ाधड़ मिट्टी डाली गई हो। अरे ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदिया, आज तक कभी समझ न आई जिसके मुर्दा बदन पर खुद मिट्टी डाली गई हो वो तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा कैसे बन गया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। मेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मेरे सिवा सजदे का लायक कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा हाजत रवा कोई नहीं। अल हय्युल कय्यूम। मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अगर परेशानी आ जाए तेरे ऊपर, अल्लाह फरमाता है जब तक मैं न चाहूं कोई परेशानी नहीं टाल सकता। वही यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। खुशहाली मिल जाए तो अल्लाह फरमाता है मैं हर चीज पे कुदरत रखता हूँ, कोई तेरी खुशहाली को भी नहीं छीन सकता। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाता है माओ के पेटों में तेरी तस्वीरें मैंने बनाई, तेरी सूरतें मैंने बनाई, तेरी शक्लें मैंने बनाई। तेरी अम्मा रोटी खाती थी, मैं अंदर ही अंदर तेरी खूबसूरत आंखें बनाया करता था। तेरी अम्मा मसूर की दाल खाती थी, बैंगन की सब्जी खाती थी, मैं अंदर ही अंदर तेरे नन्हे से खूबसूरत हाथों को बनाया करता था। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं। अरे ओ मेरी बंदी तेरा जिलाने मारने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जब चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब चाहता हूँ जिस खातून को चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। बहुत सारी औरतें चली गई कब्रों में, बहुत सारी मर गई। रब की
रुबूबियत को समझो, खुदा की खुदाई को समझो, अल्लाह की वहदानियत को समझो। इतनी बड़ी कारीगिरी अल्लाह ताला की है। जो अल्लाह सारी कायनात को पैदा कर सकता है वही अल्लाह मार सकता है और मारने के बाद दोबारा उठा भी सकता है। यही तो हमारा अकीदा है। दुनिया क्या चीज है, मर जाएंगे सारे। अबदुल आबाद की जिंदगी तो आखिरत की है। अगर किसी खातून की उम्र 60 बरस की है, 59 साल गुजर गए, 1 साल रह गया। 1 साल के 12 महीने, 11 महीने गुजर गए, 1 महीना रह गया। 1 महीने के 30 दिन है, 29 दिन गुजर गए, 1 दिन रह गया। 1 दिन के 24 घंटे हैं, 23 घंटे गुजर गए, 1 घंटा रह गया। 1 घंटे के 60 मिनट है, 59 मिनट गुजर गए, 1 मिनट रह गई। 1 मिनट के 60 सेकंड है, 59 सेकंड गुजर गए, 1 सेकंड रह गया। अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ये इसके 1 सेकंड आखिरत के हजारों अरबों खरबों करोड़ों सालों से बेहतर है। इतनी कीमती अल्लाह ने जिंदगी दी। यहाँ होटलों पे बैठ बैठ के बर्बाद कर रहे की बच्चुगली में बेहयाई और यानियत, नंगा नाच, बेशर्मी। इन्हें देख देख कर बच्चे बिगड़ रहे, बड़ों का देख देख कर छोटे छोटे बच्चे मासूम बिगड़ रहे। जिस बच्चे के बचपन में, जिसके दिमाग में ये बात व्यवस्थ की गई हो कि बर्थडे मनाया जाता है, वो बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चे का बर्थडे मनाएगा। ये बलून चिपकाते, सेलिब्रेट करते, केक काटते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते। अल्लाह को कह रहे मेरे बच्चे का बर्थडे मैं आग भेज रही हूँ, तो आजाब भेज दे। अब तो अल्लाह की पनाह। ये उम्रा, ये हज, इसको पिकनिक बना दिया, फैशन बना दिया। तरह तरह की वीडियो बनाई जाती है, एक दूसरे को दूध पिलाया जाता है। अरे कौन सी जगह जा रहे हो, जरा सोचो तो सही। दियारे हरम में जा रहे, दियारे हबीब में जा रहे, इतने मुकद्दस मकामात में जा रहे। इब्तिदा खुराफात से अल्लाह ऐसे उम्रा को मुंह पे मार देगा। जिसकी इब्तिदा खुराफात से हो, अल्लाह नेकियों को सिफर बना देता है, लाखों रुपया आग लग जाती है। ये सारा काम शैतान करवाता है। ऐसे है, जाओ, बड़ी बड़ी बाबरकत जगह है, अल्लाह मुबारक फरमाए, लेकिन इसको बर्बाद ना करो। तुम्हारा वीडियो देखकर किसी दूसरे का दिल कराए कि चलो मैं भी वीडियो बनाऊं, फिर तीसरा बनाएगा, पूरा समाज जहन्नम का ईंधन बन जाता है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ उम्रा में जा रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो। 500 साल की इबादत एक तरफ, बैतुल्लाह को देखना एक तरफ। इतनी बड़ी जगह है जा रहे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ल शाह खुद फरमाता है 500 साल के सजदे एक तरफ, बैतुल्लाह को देखना एक तरफ। जब जब मेरे घर तशरीफ लाता है, किनारे काबा को पकड़ के मांगता है, अल्लाह फरमाता है मैं समझता हूँ मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया। फिर मकाम में इब्राहिम पे, फिर हजर अस्वद पे जाता है, चिमट के रोता है, मांगता है। अल्लाह फरमाता है मैं समझता हूँ मेरी चौखट पे माथा रगड़ के सब कुछ मांग लिया। इतनी बाबरकत जगह, पहली नजर काबतुल्लाह पे पड़ जाए, जो मांगो अल्लाह कबूल फरमाता है, झोली में डाल देता है। इब्तिदाई ऐसी है, ट्रेनों तक छोड़ने जाती, इतना बड़ा हुजूम वीडियो बनाते, सेल्फी लेते, स्टेटस पे रखा जाता है, प्रोफाइल पे रखा जाता है। अल्लाह को नाराज करने वाले काम न करो। आज वैसे भी हालात बहुत खराब है, बहुत खराब हालात है। मुसलमान चारों तरफ मुसलमान पिस रहा है, ज़बह हो रहा है, मारा जा रहा है, रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है। जब गुनाह इनफिरादी होता था, अज़ाब इनफिरादी आता था। अब गुनाह इज्तिमाई हो रहे तो अज़ाब भी इज्तिमाई आ रहा है। माँ बाप बिगड़ रहे, बच्चे भी साथ साथ बिगड़ रहे।
इज्तिमाई गुनाह चल रहा है। ये कितने खूबसूरत मासूम बच्चे, नन्हे से बच्चे, अल्लाह ने नियामत औलाद से नवाजा है। अपने औलाद की सही तरबियत करे, खुद भी नमाजी बने, बच्चों और बच्चियों को नमाजी बनाए, इनके फ्यूचर को ताबनाक बनाए। ऐसी तरबियत फरमाए अपने बच्चे और बच्चियों की। तेरा जनाजा उठाने के लिए तेरा बेटा आए, सूरह यासीन पढ़ता हुआ है। तेरी बेटी तेरा मुंह देखने आए, जनाजे के अंदर सूरह रहमान पढ़ती हुई आए। सारा घराना कुरान पढ़ते पढ़ते तुम्हें घरों से रुखसत करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को, अहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। बाप लाख कोशिश करे, जब तक मां न चाहे बच्चों की कभी तरबियत नहीं हो सकती। मासूम छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, कितनी कितनी लड़कियां तो गैरों के पास चली गई। 10 लाख लड़कियां चली गई पूरे मुल्क। अभी मैं किसी भरूच की इलाके में गया था, तो मुझे किसी ने बताया कि 3 महीने में पूरे भरूच जिला के अंदर 23 लड़कियां चली गई काफिरों के पास। 23 लड़कियां 3 महीने। रोजाना भागती है, ईमान का दर छोड़ रही है, कुफ्र की दहलीज पकड़ रही है। औलाद इतनी बड़ी नेमत है, और औलाद के लिए तड़पने वालों के वाकयात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। हन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी औलाद नहीं थी, इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली थी, अपने घर के बाहर सहन में काम काज में मसरूफ थी। इनके घर के सामने एक नीम का दरख्त था, जिसके शाख पर, जिसकी टहनी पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। बच्चे भी निकाले हुए थे। चिड़िया बाहर को जाती, दाने चुग के आती, बच्चों के मुंह में डालती। हजरत हन्ना ने जब ये मंजर देखा, उसका कलेजा फटने लगा। या अल्लाह, तूने इन चिड़ियों को औलाद दी है, ये बच्चे, माँ अपने बच्चों से कैसा प्यार करती है। अगर तूने मुझे औलाद दे दी तो मैं अपने औलाद को, अपने बच्चे को बैतुल्लाह, बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक़्फ कर दूंगी। दुखी आवाज अर्श पे टकराई। अल्लाह ने नेमत औलाद से नवाजा। जब औलाद हुई, इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था, और औलाद हुई, फिर परेशान हुई। थी तो बच्ची, मांगा था बच्चा, दिया अल्लाह ने बच्ची। ये औलाद देने वाला भी अल्लाह है। चाहे तो 10-10 दे दे, न चाहे ना तो सारी दुनिया की खाक छान के मर जाओ, एक बच्चा भी न दे। मांगा था बच्चा, और अल्लाह ने दिया बच्ची, और नाम रखा अल्लाह ने मरियम। कहा या अल्लाह, मैंने तो मन्नत मानी है, अगर बच्चा हुआ तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक़्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने कहा तूने तो बच्ची दे दी। अल्लाह ने कहा ये ऐसी बच्ची है, वैसे तो बच्चे भी नहीं हुआ करते। कभी कभी एक बच्ची वो किरदार दिखाती है जो 10 बच्चे भी नहीं दिखाते। हम तो बच्चियों की विलादत पर चेहरा बिगाड़ते। डॉक्टर कहते हैं ना, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बच्ची हुई है, ऐसा चेहरा बिगाड़ दिया। डॉक्टर भी समझते हैं गलत जगह मुबारकबादी दे दी। हमारे नबी की तो सारी बच्चियां ही थी, बच्चे तो सारे दुनिया बचपन में ही फौत हो गए थे। फिर इनके खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दिया गया हजरत मरियम को, और इतनी बाबरकत औरत है, अल्लाह ने इनके नाम की पूरी सूरत कुरान में उतारी, सूरह मरियम के नाम से, पारा नंबर 16। ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में आ गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहीं बाहर जाना होता तो किवाड़ लगा के चले जाते। फिर मरियम के लिए कुछ फल फ्रूट जो लाना होता ले आते। एक दफा आने में ताखीर हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब देर से घर पहुंचे, कुंडा खोला, दरवाजा खोला, जब अंदर तशरीफ ले गए, वहाँ बेमौसमी फल पड़े हुए पाए हजरत मरियम के पास। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम अन्ना लकी हादा, ये बेमौसमी फल तेरे पास कहाँ से आ गए? हजरत मरियम फरमाने लगी, हादा मिन इंदिल्लाह, तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम सोचने लगे, जो अल्लाह
मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है, वो मुझे क्यों औलाद नहीं दे सकता? इनकी भी तो औलाद नहीं थी। एक रिवायत में 90 साल हो गए थे और एक रिवायत में 120 साल हो गए थे। हुनाली का दआ ज़करिया रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा। आवाज लगा ज़करिया अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मेरी जिंदगी में औलाद के आने का मौसम बीत चुका है, तूने अपनी बंदी को बेमौसमी फल दिए, या अल्लाह तू मुझे भी नियामत औलाद से मालामाल फरमा। फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे, फरिश्ता आया और यहया की बशारत सुनाई। तो नेमत औलाद की इतनी बड़ी नेमत है कि हन्ना ने भी औलाद मांगी, ज़करिया ने भी औलाद मांगी। औलाद के लिए तड़पने वालों के वाक़यात तो कुरान में मौजूद है। अब अल्लाह ने बिन मांगे हमें बच्चा बच्ची दे दिया है, तो हमें इनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। और जब माँ अच्छी हो, बाप अच्छा हो, तो बच्चे कभी अफलातून नहीं बन सकते। बच्चे बिगड़ते हैं माँ बाप के बिगाड़ने से, बच्चे बनते हैं माँ बाप की सही तरबियत से। अगर बड़ा मुसल्ला अपने लिए बिछा रही हो तो छोटा मुसल्ला अपने बच्चे के लिए बिछाओ। कहा बेटी नमाज नहीं आती, मेरी नकल कर, मैं सजदे में जाऊं तू भी सजदे में चली जा, हो सकता है तेरे मासूम सजदे से अल्लाह मेरा सजदा कबूल कर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला रात की तारीकी छा जाती, भेष बदल कर मोहल्ले में गलियों में चक्कर लगाते थे, दुखियों और बेसहारा के सहारा बनते थे। एक घर की दहलीज के पास से गुजरने लगे, एक माँ अपनी बेटी को कह रही है बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है दूध में पानी न मिलाया जाए। तो माँ कहने लगी अमीरुल मोमिनीन तो दरबार में होंगे, अभी थोड़े देखने आने वाले, तू पानी मिला दे। तो वो बेटी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने ये जुमला सुन लिया, इन्हें बड़ा पसंद आया। बाद में अपने बेटे आसिम के लिए इनसे निकाह का रिश्ता मांगा। बाद में आसिम की उस लड़की से निकाह हो गया, रिश्ता हो गया। उसके पेट से एक बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची के पेट से और एक बच्ची पैदा हुई, जिसके औलाद में उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिसको उमर सानी कहा जाता। माँ अच्छी हो तो औलाद अच्छी पलती है। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान का आदी बनाओ, इनको नमाजी बनाओ, इनकी खलवत और जलवत पर गौर करो, इनको पूछा करो कि तूने आज कुरान पढ़ा है, तूने आज नमाज पढ़ी है। इन बच्चियों को पर्दे की तालीम दो, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को बचपन ही में इनको फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत खुद पढ़ो, बच्चियों को पढ़ाओ। आज तो हमें खुद याद नहीं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी कैसी थी, न बड़े जानते हैं, छोटे छोटे कहां से जाने के बड़ों को पता नहीं है। ये तो अच्छा है हमारे इलाकों में मकातीब का निजाम है कि जगह जगह इस तरह का निजाम चलता है। यहाँ अभी मैंने सुना कुरान, ये नात, ये तकरीर, माशाल्लाह हमारे कारी शाहिद साहब की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन जिन जिन इलाकों में ये निजाम नहीं है मकातीब का, वहाँ जाओ पूछो, न बड़ों को कलमा आता है न छोटों को कलमा आता है। हया का नामो निशान नहीं है। हम तो बहुत खूबसूरत इलाकों में आबाद है, शुक्र अदा करो, वक्त पर दीनी तालीम मिल जाती है। हमें घर बैठे सारा कुछ मिल जाता है, इसलिए हमें कदर नहीं है। आज बच्चों ने, बच्चियों ने, बड़ों ने, छोटों ने, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कुरान से पीठ फेर ली। बहुत सारी जगहों पर ऐसा माहौल मिलेगा, साल साल गुजर जाता है, घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। हमने कुरान छोड़ दिया, हमने नमाजें छोड़ दी, हमने दीन का रास्ता छोड़ दिया। इसीलिए सारी पूरी दुनिया में आज मुसलमान मारा जा रहा है, जिल्लत, पस्ती, ज़बूहाली के शिकार है।
इबादत करना आसान, इबादत आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, एक दर्जे में इबादत करना आसान है, लेकिन गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। खुद भी नमाजी बनो, बच्चों को भी नमाजी बनाओ, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, घरों में कुरान करीम की तिलावत को फरोग दो, किताबों की तालीम को फरोग दो, इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाओ। वो भी तो माई थी इमाम शाफी अलैहि रहमा, इनकी वालिदा ने इनको मदीना मुनव्वरा भेजा था मक्का से। मदीना मुनव्वरा आए, इमाम मालिक के सामने ज़ामे तलम्मुस तय किया, उलूम हासिल किया। कई साल गुजर गए, माँ को मिलने भी नहीं गए। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। कुल 2 यमनी चादर दी थी माँ ने, कहा बेटा इसे बेचकर गुजर औकात कर लेना। इमाम शाफी आए मदीना मुनव्वरा, कई साल तहसील उलूम में गुजारे। उसके बाद जब तहसील उलूम से जब उलूम को हासिल करके फारिग हुए, जब वापस जाने लगे तो मदीना वालों से दोस्ती अच्छी हो गई थी, बहुत सारे तहाइफ दिए। कई ऊँट तो कपड़ों से लद गए, कई ऊँटों पे अशरफिया उन्होंने लगा दी, कई ऊँटों पे उन्होंने अच्छे लिबास और अच्छे ज़ेवरात उन्होंने रख दिए। तो इमाम शाफी जब सारा सामान सरमाया लेकर अपने शहर मक्का की तरफ आ रहे थे, जो मक्का करीब होता था इनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। पता नहीं मेरी माँ के और रिश्तेदारों के जज्बात क्या होंगे। जैसे 2-3 महीने के बाद हमारा बच्चा मदरसे से घर आता हो तो माँ पहले ही से सारी चीजें बनाकर तैयार रखती है कि मेरा बेटा 2 महीने के बाद आएगा तो मेरे बेटे के लिए ये चीज मैंने तैयार किया। तो कई साल के बाद गए थे। जब इमाम शाफी ने अपनी माँ को देखा, ऊँटनी से छलांग लगाई, माँ से चिमट गए, लिपट कर रोने लगे। माँ ने पेशानी चूमी, फिर रिश्तेदारों से मुलाकात की, फिर देखा माँ एक सिख खड़ी रो रही है। तो पूछा माँ से, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहा मैंने तुझे दीन रसूलुल्लाह का दीन हासिल करने के लिए भेजा था, दुनियादार बनने के लिए नहीं भेजा था। ये इतना सारा सामान तू कहाँ से ले आया? ये माँ की तरबियत थी। माँ बोलो अब क्या करना है? जितने पैदल है उनको सवारियां दे दो, जितनों के पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दो, जितनी खवातीन है उनमें ज़ेवरात तकसीम कर दो। सारा खड़े सारा लुटा दिया। फिर जब घर की तरफ आ रहे थे हाथ से कोड़ा गिर गया, एक लौंडी थी बांधी थी, उसने उठा के दिया। इमाम शाफी ने अपनी जेब से 10 दिरहम निकाल के दिए। इमाम शाफी की माँ कहने लगी बेटा अभी भी तेरे जेब में दुनिया मौजूद है? कहा माँ 15 दिरहम थे, 10 इसे दे दिए, 5 रह गए, 5 भी इसी को दे दे। 15 दिरहम वापस, 15 दिरहम दिलवा दिए। अब कुछ न रहा, फिर उसी खेमे में जाकर इनकी माँ ने सजदा किया। कहा मालिक मैंने मेरे बेटे को तेरे रसूल तेरे कुरान का दीन सीखने के लिए भेजा था, आज वो सिर्फ 2 यमनी चादर लेकर वो उस वक्त गया था। आज मेरे बेटे के सीने में तेरे नबी की हदीस और तेरे कुरान का इल्म मौजूद है, तो पूरी दुनिया में इशाअत के लिए फैलाव के लिए इसे कबूल फरमा। इमाम शाफी फरमाते फिर 4 दांगे आलम में अल्लाह ने जो मुझे मकबूलियत अता फरमाई वो मेरी माँ की दुआ का सदका था। जितने बड़े बड़े लाइब्रेरी कुतुब खाने पड़े हुए, इनकी बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले 80% रोल इनके पीछे इनकी माँ का है। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, बेशक ये फातिमा बिन्ते मोहम्मद की दूध की ताकत थी। वो भी तो माई थी उम्मे अम्मारा। इनके बेटे का नाम था हबीब बिन ज़ैद। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने जब गिरफ्तार किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा मेरी नबुव्वत का ऐलान कर। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे जिस ज़बान से मैंने आमीना के लाल को नबी कहा है, ज़बान कटवा सकता हूँ, तुझे कभी कभी नहीं कह सकता। फौरन उस जालिम ने एक उंगली कटवाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर दूसरे हाथ की उंगलियां, फिर पैरों की उंगलियां, जुबान नोची, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी,
बिलक बिलक कर हबीब बिन ज़ैद मौत आगोश मौत में चले गए। इनकी माँ उम्मे अम्मारा वो भी चक्की पीस रही थी। कुछ लोग आए, कहा तेरे बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दी। उंगलियां काटी, पैरों की उंगलियां काटी, नाखून नोच, बालों को नोच, जुबान नोच, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी। बिलक बिलक कर तेरा बेटा आगोश मौत में चला गया। वो भी तो माई थी। आसमान की तरफ देखा, कहा लिहादा यौमी अरज़ातु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। तो आज हमारा माहौल देखो, गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे। अगर हमारा बेटा एक गन्ने की एक डंडा उठा के ले आए, पड़ोसन का 2 डंडे उठा के ले आए, तो वो फख्र से कहती है, देख तेरे बच्चे से ज्यादा तो मेरा बच्चा बहादुर है। तेरा बच्चा एक डंडा लाया, मेरा बच्चा 2 डंडे उठा के ले आया। बड़ा होके और बड़ा डाकू बनेगा। बच्चा गलत काम करता है तो पीठ थापते, हौसला अफजाई करते, जैसे बहुत बड़ी नेकी की हो। गलत काम पे एक मर्तबा गलत काम किया, उसकी दम भी करो ताकि इसे पता चले मुझे टोकने वाले मेरे माँ बाप जिंदा है। दरगुजर करते। और जी अकलौते अकलौते कहते हैं ना, जिसके पास एक ही बेटा होता है अकलौता अकलौता, ये 10 के बराबर बर्बाद करता है। यही है मेरा अकेला 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 है, अकलौता है अकलौता, यही है प्यार इस बच्चे को बर्बाद कर देता है। कई घरों में ऐसी बीमारी मौजूद है। एक है तो कुछ नहीं कहा जाता, डर लगता है भाग जाएगा। एक ही सहारा है, एक ही बेटा है, 2-3 तो है नहीं, और एक को इतना प्यार दे देते हैं, बस इतना नुकसान नहीं पहुंचाते उतना ये अकेला नुकसान पहुंचाता। एक है तो अच्छी तरबियत करनी चाहिए ताकि 3 के बराबर काम करे। 3 का उल्टा हो रहा है, 3 के बराबर बर्बाद करवाते हैं। सारा सिस्टम घरों में बिगड़ा हुआ है। नबी की सुन्नतें बच्चों को याद नहीं, न पढ़ो को याद है। वही हमारे घर के कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे, फ्रीज खोल के वही बोतल खड़े खड़े शुरू कर देते। उसी वक्त उसे टोकना चाहे, बेटा ग्लास से निकाल, ग्लास में निकाल, नीचे बैठ, बिस्मिल्लाह पढ़, 3 सांस में पी, ताकि तेरी प्यास भी बुझ जाए और आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाए। जिसको बचपन में ऐसी चीजें सिखाई जाए वो बड़ा होकर अंग्रेज कभी नहीं बनेगा। बच्चियों को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया सिखाओ, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी बताओ। 3 काम एक साथ करती थी, चक्की भी चलाती है, आटा भी चक्की भी चलाती है, जुला भी डालती है और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती है। और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हसन हुसैन की जो तरबियत की है, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। हसनैन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दहलीज से मुसलमान तो क्या कभी कोई काफिर भी भूखा नहीं लौटा, इतनी सखी थी। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाए ना बुखार चढ़ जाते हैं, घर में आए उससे पहले अपने मियाँ से पूछते हैं, पूछो जाना कब है। अरे मेहमानों को छोड़ो, सास ससुर की खिदमत नहीं होती, अपने खाविद की खिदमत नहीं होती। पूरा दिन नखरों में, पूरा दिन बनाओ सिंगार में चला जाता है। सच कहूँ तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद हैं मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, एक दिन ज्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। कितने घरों में झगड़े तो काम ही की वजह से होते। मैंने इतना काम किया, उसने इतना काम किया। एक घर की छत के नीचे रहने वाले एक दूसरों से 3-3 दिन तक बात नहीं करते। कहां से नमाज कबूल होगी, कहां से तिलावत कबूल होगी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी सुनो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक
काफिर बूढ़ा मुसाफिर आता है और आकर कहता है या नबी अल्लाह, मैं आपकी रिसालत को नहीं मानता, आपकी नबुव्वत को नहीं मानता, लेकिन मैंने सुना है हर सिमत आपके अखलाक के बड़े चर्चे चल रहे। मेरे पास सवारी नहीं है, मुझे एक सवारी दो ताकि सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा भाई हमारे पास सवारियां कहां से आएंगी, हम तो खुद गरीब है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हुजूर खड़े हुए, ऐलान किया कौन है जो आज सवारी दे, मुफ्त नहीं मांगता, कल अल्लाह ताला से आला दर्जे की सवारी लाकर के इसे दूंगा। उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में थमा दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट की रस्सी काफिर बूढ़े मुसाफिर के हाथों में देकर फरमाया जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर कहने लगा या नबी अल्लाह, आपको मालूम होना चाहिए सवारी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पास कोई जायद कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा जो पहना हुआ है कई दिन का पहना हुआ है, बदबू भी आती है, बड़ा मैला हो गया है, मुझे एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, कौन है जो आज मुझे चादर दे, कपड़ा दे, और मैं मुफ्त नहीं मांगता, आज मुझे चादर दे दे, कल कयामत का दिन होगा, खौफनाक मंजर होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। मैं काली कमली वाला वादा करता हूँ अपनी रहमत वाली चादर में कयामत वाले खौफनाक मंजर में छुपा लूंगा। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी सात सर की चादर उतार कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली में रखी। आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। दो चीजें मिल गई। वो कहने लगा या नबी अल्लाह, सवारी मिल गई, चादर मिल गई, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी मिल जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ का वही होता ना तो सवारी भी वापस ले लेता, चादर भी ले लेता, फैक्ट्री खोल के रख के चल निकल यहाँ से। अरे फकीरों को क्या देंगे, विरासत में से नहीं देते, कितनों को बहनों का हिस्सा नहीं मिलता। हज को भी जाते, उम्रे को भी जाते, नमाज पढ़ते, ज़कात दे, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते, सब कुछ करते, न विरासत में से बहनों को हिस्सा दिलवाते। जहन बिगाड़। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनका सुनकर खाविद अपनी सगी भाई को, अपनी सगी बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देता। क्या ले जाएगी कब्र में? उजड़ गया वो बाप जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली था। कितने खाविंदों की जिंदगियां, कितने खाविंदों की आखिरत उनकी खवातीन की वजह से बर्बाद हो रही है। गलत सिखाती, गलत चीजों पे उकसाती है, जिसका दूर दूर तक शरीयत से कोई लेना देना नहीं। कितने आते ना कहते भाई बर्थडे क्यों मनाते हो? क्या मौलाना साहब हमारी घरों में कहाँ चलती है, जो कहती है खवातीन वही करना पड़ता है। ये नहीं चाहते हुए भी खवातीन का सुनकर इनको करना पड़ता है। जब तीसरा सवाल किया कि मुझे 2 रोटी मिल जाए, तो कोई जवाब ही ना मिला, क्योंकि सारे सहाबा फाकों में थे, 2-3 दिन थे, किसी के पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जाने लगा। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उसका हाथ पकड़ा, कहा चल ऐसी चौखट पे ले जाता हूँ, कुछ न कुछ रोटी मिल जाएगी, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु दौलतमंदों की दहलीज पर नहीं ले गए, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की चौखट पर उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को लाए और आवाज लगाई, वो नबी की बेटी लख्ते जिगर, तेरी दहलीज पर एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात दे दो। फातिमा अंदर से कहने लगी, जाओ गली में हसन खेल रहा होगा, हुसैन खेल रहा होगा, इनके चेहरे देखो फूल जैसे, चेहरों पे खट्टे पड़े हुए हैं, भूख ने इनके चेहरों को बिगाड़ के रखा हुआ है।
मेरे बच्चों के लिए कुछ देने को नहीं है, कहां से पेट भरूंगी। जब सलमान फारसी वहीं से जाने लगे तो फातिमा ने कहा रोको नबी के दीवाने, सर की चादर दे दी, कहा जाओ मंडी में जाओ, शमून नाम का एक यहूदी होगा दुकानदार व्यापारी, उसके पास मेरी ये चादर गिरवी रखो कि नबी की बेटी की चादर है, कुछ गल्ला दे दे, मैं पीस कर आटा गूंद कर रोटी पकाकर इस काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी, ताकि कल उठकर कोई ये न कहे नबी की दहलीज से काफिर बूढ़ा मुसाफिर भूखा लौटा था, मेरे नबी की बदनामी होगी। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी की लखती जिगर फातिमतुल ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के सर की चादर मंडी में ले गए। शमऊन यहूदी के पास जाकर कहने लगे ये नबी की बेटी की चादर है, तो इसे गिरवी रख, थोड़ा सा गल्ला दे दे। वो शमऊन यहूदी गल्ला तोलता भी है रोता भी है। सलमान फारसी ने पूछा अरे नबी की लखते जिगर की चादर है, तू क्यों रो रहा है? वो शमऊन यहूदी कहने लगा मैंने अपनी तौरात में पढ़ा था नबी आखिर ज़मान की बेटी की दहलीज पर एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी के घर में खजूर का कोई दाना भी ना होगा, इसका पेट भरने के लिए वो अपने सर की चादर किसी यहूदी के पास गिरवी रखेंगी। मुझे यकीन हो गया कुरान सच्चा, नबी सच्चा, नबी का कुरान सच्चा, ये नबी की बेटी की चादर है। लेकिन अफसोस इस बात का है वो बदबख्त यहूदी में निकला, गल्ला तो दे दिया। शमून यहूदी कहने लगा भाई गल्ला ले जा, साथ मुझे भी ले जा। कहा मुझे नबी की दहलीज पर जल्दी ले जा, मुझे यकीन हो गया इस्लाम सच्चा मजहब है, तक देर न कर, जल्दी ले जा कहीं ऐसा ना वहां पहुंचने से पहले मेरी मौत ना आ जाए। वो शमऊन यहूदी बाद में मुसलमान बन गए। कैसा माहौल था, कैसी सीरत, ये सारा कुतुब खानों में रह गया, घरों में कोई सिस्टम नहीं है आज। खैर मैं आप लोगों को नहीं सुनाता है तो पूरी दुनिया सुनेगी। आपका इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कोई चंदे वाला आ जाए ना, वो कहता है कि 2 जगहों से चंदा बहुत अच्छा होता है, एक गोधरा एक अहमदाबाद। माशाल्लाह आप लोग तो बड़े सखी हैं, आप लोग बड़े दिलदार हैं, अल्लाह आपको और नवाजे, मेरी दिल से दुआ है। इन इलाकों की बात नहीं है, कुछ बीमारियां हैं जो हमारे इलाकों में, उसकी इस्लाह की फिक्र करें मेरी माओ बहनों। इंशाअल्लाह ये सारा अंग्रेजी और ये सारा यहूदी ईसाई वाला सिस्टम अगर हमारे घरों से, समाज से निकल गया, इंशाअल्लाह हमारी पूरी बस्ती में अल्लाह छम छम रहमतों की बारिश बरसाए। मरना हर एक को दुनिया से जाना है, हर एक को दुनिया से जा। बहुत सारे लोग चले गए। कल ही हमारा बहुत करीबी दोस्त था अनस भाई, होंडा कंपनी में काम करता था, उनके भाइयों से, उनके साले से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो कल इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इनको गरीब रहमत फरमाए, अल्लाह ताला इनकी बाल करवट मगफिरत फरमाए, इनके हसनात को कबूल फरमाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। अल्लाह चाहे तो एक नेकी पे जन्नत दे दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था इलाहुल आलमीन मुझे नेकी वाला पलड़ा दिखाया जाए। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने वो नेकी वाला पलड़ा पेश किया, फखर्र मखशिया, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इलाहुल आलमीन इतना बड़ा नेकी का पलड़ा भरेगा कौन? जब होश आया तो अल्लाह ने कहा दाऊद इन्नी इदा रज़ीतु अन अब्दी मलअतुहु लहु बितमरतिन वाहिदा, मैं खुदा बड़ा बेनियाज हूँ, जब मैं किसी बंदे से राजी हो जाता हूँ तो खजूर के एक दाने सत्ते से मैं पूरा नेकी का पलड़ा भर देता हूँ। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। अल्लाह ताला को कोई नेकी पसंद आ जाए, अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते, अल्लाह ताला उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए, सय्यात को अपने हबीब की जुल्फों के सदक़े में माफ फरमाए। हमारे कारी शाहिद साहब 2015 में इनकी वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह इनकी भी मगफिरत फरमाए। ईद के मौके पर मौलाना इदरीस साहब नमाज ईद के बाद वो भी फौत हो गए, अल्लाह इनकी भी नेकियों को कबूल फरमाए, इनके हसनात को कबूल फरमाए।
बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला मरीजों को शिफा अता फरमाए, और जितने लोग बेरोजगार हैं हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमाए। मेरे कुछ दोस्त हैं, बल्कि भाई समझ लो, मुझे भाई की तरह रखते हैं, हमारे डॉक्टर जुबैर साहब, हमारा भाई मुनव्वर अपनी वालिदा को लेकर दियार हरम आज उम्रे के लिए जा रहे। हम दुआ करते अल्लाह ताला इनके सफर को आसान फरमाए, अल्लाह ताला इनके सफर के सदके में पूरी दुनिया में अल्लाह ताला राहत और सुकून की फिजाएं आम फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खातून है जिनका शौहर 16 साल पहले फौत हो गया। ये इसी के घर में ये दीनी प्रोग्राम चलते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह ताला इस खातून की नेकियों को कबूल फरमाए। जिस लाइन का जैसा भी वो ताउन करती है, दामे दिरम में कदम में सुखन है, अल्लाह ताला इनकी इस ताउन को 700 करोड़ 7,000 करोड़ बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाए। इनके उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आफियत के साथ, सलामती के साथ, मोहताजी के बगैर, ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ अल्लाह इस खातून के उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। सल्लल्लाहु